नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर की पट खोल के देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर की पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच मन से नहीं, सच मन से नहीं पुकारा, सच मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान की जय। इसलिए उस कार्य को राममय परमात्मा के नाम से ही उस कार्य को। सुबह उसने चैतन्य महाप्रभु संत महाप्रभु की बात को मान करके और गई। सुबह जब उठी झाड़ू उठाई, घर का झाड़ करके जो गंदगी है उसे उठा ली और ले जाकर के गड्ढे में फेंका। भाव में क्षंति देवता, परमात्मा भाव के भूखे हैं, न कि आपकी सामग्री के। उसने उठाया और ले जाकर के गड्ढे में फेंका। कहा कूड़ा करकट हरि समर्पित है। अब भगवान को अच्छी अच्छी चीज देना चाहिए, स्वच्छ हो, विमल हो, इसमें कहीं कोई दोष न हो। उधर से 4 संत आ रहे, संतों ने कहा अरे क्या कर रही हो? कहा महाराज मुझसे कोई गलती हो गई, भूल हो गई। कहा पूछ रही हो? घर की सारी गंदगी परमात्मा को समर्पित करती हो? कहा प्रभु क्षमा।
जब परमात्मा कण कण में है, कहा ये किसकी बिल्डिंग किसकी है? कहा परमात्मा की। कहा जी परमात्मा की बिल्डिंग है तो उसमें से छोटे छोटे कण किसके हैं? अब बताओ, वो भी तो परमात्मा की। जब सिया राम मैं सब जग जानी, कण कण में परमात्मा व्याप्त है तो सब कुछ उसी का है, ये शरीर भी उसी का है, मेरा कुछ नहीं है। क्या रखना है? क्या लेकर के जाओगे? क्या लेकर आए थे? अपना कुछ अपना कुछ यहां नहीं है। आपका क्या है? केवल भगवान। यहां भले आपको कोई सहयोगी मिल जाए, लेकिन वहां कोई आपको साथ देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका साथ केवल आपका कर्म देगा, आपका धर्म देगा। यहां अगर आपके द्वारा किसी प्रकार का अधर्म या गलत कार्य होता है तो आपके संगी साथी हैं, आपको बचाने के लिए चलेंगे, लेकिन वहां कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। वहां केवल आसरा एक रघुनाथ का, उस परमात्मा का नाम ही काम आएगा। इसलिए उस परमात्मा के पास सबका खाता है, सबका खाता है, सबका नाम है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? सबके लिए धन वैभव है उस परमात्मा के दरबार में, लेकिन वो पाओगे कैसे? हमारे ठाकुर के दरबार में, और उस प्रभु के दरबार में सब लोगन का खाता, लेकिन मिलेगा कैसे? जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया वो वैसा ही फल पाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगन का खाता, सभी लोग, कोई वंचित नहीं है, लेकिन मिलेगा तभी भैया। कर्म सुंदर कर्म है मिलेगा, अच्छे कर्म है मिलेगा, जैसा कर्म किया वैसा ही फल पाता। भीष्म पितामह जी बाण के सेजिया पर सोए हुए और भगवान कृष्ण पांचों पांडवों के साथ पितामह जी के पास गए। पितामह जी ने पूछा भगवान से, मधुसूदन काजीता की का जरा ये चीज मुझे बता दी कि ये जो मुझे सजा मिल रही है किस योनि का फल है, किस कर्म का फल है? भगवान कृष्ण ने कहा, तात जी देखना चाहते या सुनना चाहते? पितामह जी ने कहा, आप दिखला दो। भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी, और दिव्य दृष्टि दे करके भागवत रहस्य दिव्य दृष्टि दे करके और भगवान उनके जन्मों का रील चलाना शुरू कर दिया। किस जन्म में कहा है, किस योनि में है, क्या किए हैं, ऐसे देखते देखते तो देखे कि जिस योनि में है उस योनि से 99 योनि पहले वो एक राजा है, ये देख रहे हैं, शिकार खेलने के लिए गए हैं, उनके साथ एक कुत्ता है, एक हिरण का शिकार किए। हिरण के पीछे दौड़े, हिरण भागने लगा तो घोड़ा के टप से, हिरण की टप की आवाज से उस जंगल का जो सिंह है वो दहाड़ने लगा।
महाराज जी ने देखा कि ये तो सिंह मुझे मार डालेगा, तो क्या किया, उन्होंने जो कुत्ता था ना उस कुत्ते को उठा करके और सिंह के आगे फेंका कि सिंह इसमें उलझ जाए, मैं आगे निकल जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि सिंह के पास कुत्ता न गिर करके वो नकफेनी का कांटा देखे, नकफेनी का बड़ा बड़ा कांटा होता है, उसका पूरा जो कांटे का वो जंगल था, उसी कांटा में जाकर के वो कुत्ता गिर पड़ा और कांटा उसके शरीर में चुभ कराने लगा। पितामह जी ने कहा, मधुसूदन बंद करो, मैं समझ गया कि जैसे इस कुत्ते के शरीर में ये कांटा चुभा है वैसे मेरे शरीर में ये बाण चुभे, इसलिए कर्म सुंदर करो। जो पेड़ हमने लगाया पहले, अरे उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाई पहले, जो पेड़ हमने लगाई पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे और एक जा रहे। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाई पहले, जो पेड़ हमने लगाई पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। वही सृष्टि चला रही है। वही सृष्टि चला रही है। इसलिए जो आप कर्म करोगे, जो आप बोए हो वही आपको मिलेगा, कोई काटो। इसलिए कहा कि कर्म प्रधान विश्व जय
अच्छा फल मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेगी, अच्छी जोनियां प्राप्त होगी। क्योंकि आया है कि नित्य जो पाप कर्म करता है तो पुनः वह पापी ही बनता है। पुनरेव दरिद्रम पुनरेव पापी। पाप कर्म करने के द्वारा पुनः वह दरिद्र होगा और पुनः वह पाप करेगा। लेकिन जो अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है, वह पुनः हर समय धनादि के यहां जन्म लेता है, वो राज के समान रहता है। इसलिए कर्म हर समय सोचो, अच्छे कर्म को करो। मुझसे कोई दुखी ना हो। थोड़ी सी दुख हुआ, दुख के कारण मेरे द्वारा किसी को कष्ट हो जाए तो शरीर का त्याग होना चाहिए। यह मानुष्य में बताया गया। इस शरीर से या वाणी से किसी का अपकार हो जाए तो शरीर का त्याग देने का विधान है। लेकिन अगर आप शरीर यहां नहीं त्याग सकते तो फिर भगवत नाम, क्योंकि यह शरीर किसके द्वारा प्राप्त है, कैसे शरीर का निर्माण हुआ है, विचार करो। कि माता पितरौ मलद भूतौ, इस शरीर का जो निर्माण हुआ है माता पिता के मल से। मलद भूतौ, इसके उत्पत्ति माता पिता के मल से है। तो ये शरीर क्या हुआ? चांडाल। तो इस चांडाल शरीर की निवृत्ति कैसे होगी? त्यक्त्वा चांडाल तो शरीरम, इस शरीर का त्याग करो, चांडाल शरीर का त्याग करो। चांडाल शरीर का त्याग कैसे होगा? क्योंकि यह जो आत्मा है, यह जीव है, ये कभी मर नहीं सकता, क्योंकि यह शरीर ही धारण करता है। इसलिए भाव से और भगवत नाम के द्वारा इस चांडालक शरीर की निवृत्ति हो जाए। भगवत नाम के। आइए वो कथा पर चलते हैं। भगवान शंकर बाबा विश्वनाथ बैठे हैं और शांत रस में बैठे हुए। शुभ अवसर जान करके भगवती परम्बा मृणानी महामाया जगदी जगदम्बा प्रणा दुर्गा भगवती मैया पार्वती जाकर भगवान से प्रश्न करती, पहले प्रणाम करती। भगवान ने आसन दिया, बैठे। मैया बैठी और उसके बाद उन्होंने प्रश्न करना आरंभ किया। कब जाना, जानने की जिज्ञासा हुई। भगवान मुस्कुराते हैं, भगवती मैया के प्रश्न को सुन करके भगवान मुस्कुराते हैं। प्रयाग में जागवल्क जी से भरद्वाज जी भी यही प्रश्न करते, भरद्वाज जी भी यही प्रश्न करते हैं। तो जागवल्क जी यही कहते हैं कि वो सुंदर कथा को मैं सुना रहा हूं जिसने मैया भगवती ने बाबा से पूछा और बाबा ने मैया पार्वती से कहा।
माता ने पूछा कि राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही। भगवान मुस्कुराते। अंतःकरण में भगवान बाबा विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं। आज भगवती मेरे प्रभु के बारे में पूछ रही, ये जानना चाहती हूं। आप मुझे समझा करके कहिए, राम कवन पूछाऊं प्रभु तो ही आपसे मिलूं। कहा कि एक राम को तो मैं जानती हूं प्रभु, कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। एक राम को तो मैं जानती हूं, सोई प्रभु राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा। वही राम है या कोई दूसरे राम है जिन्हें आप जपते? प्रश्न की झड़ी लगाया मैया। कहा प्रभु इतना ही नहीं, प्रश्न की झड़ी लगाया। कहा कि मैया जानकी और राम जी का विवाह सुनाई। और वन में जाकर के परमात्मा ने कैसे चरित्र को किया, वो कैसे रावण को मारा। भगवान ने कहा एक वो समय था कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। भगवान कहते हैं आज जिस प्रकार भगवती ने मुझसे मेरे प्रभु के बारे में पूछा, एक वो समय था जब परमात्मा का अवतार हुआ। ध्यान से, जब ठाकुर जी आ गए इस धराधाम पे और भगवान शंकर भी अगस्त जी के आश्रम में आए दंडक वन में भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। भगवान कहती है कि वो समय था कि साथ में सती भी गई। आज जब मैं वहां गया अगस्त जी के आश्रम में, ध्यान से, अगस्त जी क्या किया? अगस्त जी ने विचारा कि अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा मेरे दरबार, मेरे कुटिया पे आया, मुझे दर्शन देने आया। तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि अगस्त जी महाराज भगवान शंकर की पूजा करने लगे। कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, कभी संदेह नहीं होना चाहिए। और तब
आसन पर बैठे और पूरी कथा सुनाई अगस्त जी। भगवान शंकर से पूरी कथा सुनाई, लेकिन सती ने नहीं सुना। किसी के ऊपर संदेह मत करो, संदेह करने के बाद क्या होता है, नाम कट जाता है, उस लायक वो व्यक्ति नहीं रहा। सती के मन में यह हो गया कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, जो कथावाचक होता है, व्यास होता है, वो भगवान विष्णु का रूप होता है। हमें चाहिए कि श्रोता की पूजा करने, वो श्रोता जो है उस व्यास की पूजा करे। लेकिन यहां तो बड़ा अटपटा दिखाई दिया, व्यास ही उठ करके श्रोता की पूजा करने। सती के मन में यह भाव, इसलिए कथा नहीं सुनी, पूरी कथा अगस्त जी सुनाए। ऋषि अगस्त जी कहते हैं कि ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कहा बहुत सुंदर। भगवान ने विचारा मुझे भगवान की कथा का अधिकारी जानते हैं, इसलिए कई महेश अधिकारी पाए। कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ, भगवान शंकर अगस्त जी के आश्रम में कुछ काल तक निवास किए और उसके बाद मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा। और उसके बाद भगवान शंकर भोलेनाथ अगस्त जी से विदा मांगते हैं और चले संगत दक्ष कुमार। ध्यान से जब आए तो साथ में सती थी। साथ में सती आई, लेकिन जाते वक्त सती का नाम कट गया, क्योंकि वक्ता के ऊपर, भगवान के चरित्र के ऊपर, और चरित्र को न श्रवण किया जाए, व्यास के ऊपर अगर दोष स्थापित के संदेह हो तो वह नाम लेने योग्य नहीं। इसलिए मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन सन दक्ष कुमारी। जा रहे हैं भगवान, पीछे सती हैं। और समय भगवान का ये मन में विचार करते हैं बाबा विश्वनाथ कि परमात्मा का अवतार हो चुका है, किस विधि से प्रभु का दर्शन हो, यह मन में विचार किए हुए जा रहे हैं भगवान। तो विचार किया कि अगर मैं जाकर के भगवान का दर्शन करूं और प्रणाम करूं तो सब लोग जान जाएंगे मुझे, इसलिए मन ही मन प्रभु को प्रणाम कर लिया। ये बात सती जी ने देखा, भगवान से पूछा प्रभु ये कौन है, ये कौन है जिन्हें आप प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है?
गाय मेरे प्रभु हैं, ये मेरे आराध्य हैं। कि सोई मम इष्ट देवर भुवीर, सोई मम इष्ट आराध्य देव हैं। कहा तो इस वन में घूम क्यों रही हैं? कहा पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अभिनाश। ये पिता के वचन को मान करके दंडक वन में आए हो। यहाँ इनकी पत्नी का हरण हो गया है। कहा ये मेरे प्रभु हैं। कहा ये आपके प्रभु ये ब्रह्म है? कहा कहीं इनके पत्नी का हरण हो गया है। कहा दोष, बुद्धि में दोष आ जाए, मन में दोष उत्पन्न हो जाए तो वो हर समय उसे दोषी ही व्यक्ति दिखलाई देता है। कहा तब तो ये ब्रह्म नहीं। भगवान ने कहा अब इसका प्रमाण मैं कैसे दूं? अगर तुम्हें विश्वास हो तो आप एक काम करो भगवती, मैं इसी वट की छाया में बैठा, आप जाकर के परीक्षा लेना। परीक्षा किसकी कौन लेता है? किसकी परीक्षा कौन लेता है? विचार। अध्यापक अपनी विद्यार्थी की परीक्षा लेता है। 1 साल पढ़ाया तो उसकी परीक्षा लेता है, क्या पढ़ाई। यहां प्रभु की परीक्षा लेने के लिए सती दी जा रही है। कहा भगवान ने कि जाकर आप परीक्षा ले लो, और मैं तभी वट की छाया में बैठा हूं, कब तक? जब तक आप नहीं आओगी तब तक। सती जी गई और रूप बनाई भगवती सीता का। माता सीता का रूप बना करके और मार्ग में बैठ गई। उधर से प्रभु आ रहे हैं, पीछे से लक्ष्मण जी महाराज हैं। लक्ष्मण जी देखे, क्या देखा लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी वो चीज देखे जिसका जन्म नहीं हुआ। कि लक्ष्मण दीख उमाकृत वेसा, उमाकृत वेसा, उमा के समा, जिनका जन्म हुआ नहीं, लक्ष्मण जी को वो दिखलाई दे। लक्ष्मण जी बोलने वाले तब तो प्रभु ने कहा मैया इस विपिन में जंगल में अकेली क्यों घूम रही? भगवान शंकर कहाँ है? लज्जित हो गई माता और आगे कुछ नहीं, पीछे मुड़ के नहीं, सीधे चलने लगी। तो देखा क्या प्रभु ने क्या किया? भगवान ने विचारा कि माता जी को मेरे ऊपर संदेह है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं।
इसलिए ठाकुर जी जिधर थे मैया की दृष्टि जाती है चारों दिशाओं में भगवान अनेकों रूप राम रूप को दर्शा दिए। राम रूप को चारों जिधर मैया देखे उधर राम जी इंद्रा देवता पूजा कर रहे हैं, भगवान की इधर पूजा हो रही है, चारों तरफ जिधर दृष्टि जाती है भगवती की वैसे ही राम जी का। जब मेरे प्रभु पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, यह सोचती हुए जब आई तो भगवान ने पूछा, देवी हाँ प्रभु, कहा लिन्ह परीक्षा कवन विधि, मेरे प्रभु की परीक्षा आपने कैसे लिया। लिन्ह परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। आपने क्या किया बता। माता जी सीधे झूठ बोल गई ज्ञान, और झूठ किससे बोलती हैं? विश्वास से। भगवान शंकर क्या है? विश्वास है। और झूठ कौन बोल रही है? श्रद्धा। मैया सती का है? श्रद्धा है। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर क्या है? विश्वास है। भगवती क्या है? श्रद्धा है। और विश्वास से श्रद्धा झूठ बोल गई। विश्वास की बात को श्रद्धा नहीं मान पाई, नहीं मान पाई। इसलिए भगवान की कृपा नहीं होती तब तक समझ में नहीं आती। इसलिए संदेह न करो। कहा अरे कछु ना परीक्षा परीक्षा नहीं लिया। आप जैसे प्रणाम। भगवान को विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि देवी गई परीक्षा लेने, वो परीक्षा न। अगर मेरी बात माननी होती तो ये पहले ही क्यों नहीं मान गई। इसलिए इसमें जरूर कोई बात है। तो भगवान ने क्या किया कि तब शंकर देखे उधर गया। मैया को देखा कि ये तो भगवती सीता का रूप धारण किया, माता जी का रूप धारण किए और मुझसे झूठ बोल गई। लेकिन एक बार भी माता जी को दोषी नहीं ठहराया भगवान। भगवान कहते हैं, तो भगवान शंकर ने राम जी की माया को बार बार धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु की माया, तुम धन्य हो। यह तन सती शिव संकल्प की मन माही
शिव संकल्प किन्ह मन माही, यह तन सती भेंट य बनाही। घोषणा हो गया, आकाशवाणी हुई कि शिवा समय को आकाशवाणी हो गई कि शिव के समान कोई दूसरा भगवान का भक्त नहीं है। प्रभु का शिव संकल्प, शिव समान कोई नहीं, जो अपने प्रभु के लिए, अपनी आराध्य के लिए सती जैसे नारी का भी त्याग कर दिया। इसलिए द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हो मोहि न पावा। अपने प्रभु के लिए भगवान ने सती का त्याग। वहां से भगवान चलते हैं और पीछे पीछे सती जी चल रही हैं। भगवान शंकर अपने प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए चल रहे हैं, पीछे सती जी हैं। माता जी ने पूछा कि कहूं कवन पन कीन है कृपाला। हे नारायण, हे प्रभु, हे स्वामी, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? विश्वनाथ पहुंचे कैलाश, आपने क्या प्रण किया है कि आकाशवाणी होती है? सती जी को नहीं बताया भगवान। आए कैलाश पर और समाधि लगा लिए और मैया सती कैलाश में है। मैया सती कैलाश में। मन में अपार जो है कष्ट होता है माता जी को, ऐसा मैंने क्यों किया? प्रभु की बात माननी होती। अब तो ऐसे कर्म करने के बाद ये शरीर को छोड़ देना ही उचित है। और भगवान नारायण से प्रार्थना करती है, हे प्रभु ऐसा कोई उपाय करिए ये शरीर छूट जाए और दूसरा जन्म था। और उसी समय दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, 87,000 वर्ष की समाधि में प्रभु लीन हो गए। इतने समयों तक जो है भगवान से सती अलग रही और इतने वर्ष के बाद राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ। इस यज्ञ में भगवान शंकर को निमंत्रण है। सभी देवता अपने अपने वाहनों से जा रहे हैं। सती दीख व्योम विमाना, आकाश मंडल में विमान पर देवता। हलचल होने लगा कि ये देवता कहां जा रहे हैं। यह देख करके भगवती भगवान शंकर के पास आई। राम राम सिमरन कर रहे भगवान और भगवती को देखा कि आगे तो आसन दे दिए। भगवती बैठी
मैया ने पूछा प्रभु कहा ये देवता कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने पूरी वृत्तांत को बताया कि आपके पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, सभी देवताओं को निमंत्रण है। कहा आपको नहीं जाना है? कहा मुझे निमंत्रण नहीं मिला। भगवान ने वो बताया कि जिस समय आपके पिता दक्ष प्रजापति बनाए गए उस समय सभा लगा, उस समय उस सभा में मैं भी था। और जब ही महाराज दक्ष आए सब लोग उन्हें प्रणाम किए, उनका स्वागत किए, सम्मान किए, लेकिन मैं नहीं अपने आसन से उठा। क्या मैं मन ही मन प्रणाम किया? क्यों? मैं उनकी तरफ देख नहीं सकता। यह देख करके आपके पिता के दो मंत्री थे, भृगु और पूखा। ये दोनों ब्राह्मण दक्ष से मेरी निंदा की, अगाध। अभी सभी लोग ब्रह्मादि देवता सब मिल करके आपका स्वागत किए, लेकिन आपका ये जो दामाद है ये आपका सम्मान नहीं। इस पर महाराज दक्ष बड़ा क्रोध में आए और कहा कि अरे क्या करें, मैं अपने पिता के कहने के अनुसार से सती का विवाह इनके साथ किया, नहीं तो ये मेरी सती लायक नहीं है, ये शिव नहीं अशिव है, जिसका न घर है न द्वार है। भगवान की निंदा करने लगे और उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से इनका किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। किसी आरसी लिखल बा, आरसी लिखल बा, आरसी लिखल बा, बंद कर दे। सती जाई थे क्यों मत जागा, रहो रहो कर भागा, नदी का सब क्या कर खाने में मैया ने तो भगवान का भाग नहीं है। तो जिस यज्ञ में भगवान का भाग न हो, स्थान न हो, वह यज्ञ नहीं है। इसलिए एक सत्यनारायण भगवान की कथा भी अगर आप कराते हो ना, तो भगवान शिव का स्थान दिया जाता है, यज्ञ होता है। और इस राम कथा के तो भगवान जो है इन्हीं के द्वारा भगवत कथा की उत्पत्ति। और सती ने ऐसा देख करके क्रोध में आया, उस यज्ञ में कहा ऐ दक्ष कान खोल करके सुनो, मेरे प्रभु का अपमान किया, मेरे प्रभु का इस यज्ञ में जो है भाग नहीं दिया। तो जाओ सुनो, ये तेरी यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। और मेरी बुद्धि इस प्रकार से क्यों कोई जानता? विचार किया कि मैं प्रभु की बात नहीं मानी, मैं भगवान की कथा को नहीं सुनी, मैं वक्ता के ऊपर दोष स्थापित किया। कारण इसका कि मैं तेरी पुत्री हूं, दक्ष की पुत्री, इसलिए ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगी, मेरे प्रभु का भाग नहीं है। तो भगवान भगवती मैया ने क्या किया, सती ने जोग रूपी अग्नि का आवाहन किया, जोगाग्नि को, और शरीर में लगाया और जोग रूपी अग्नि में जलने लगी मैया।
और जलती हुई जानती है क्या कहा भगवान नारायण से, आज प्रभु से प्रार्थना किया कि सती मरत हरिशन बरमाना। मरत हरिशन बरमाना, सती मरत हरिशन बरमाना, सती मरत हरिशन बरमाना, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। प्रभु से राम जी से बार बार प्रार्थना किया, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं प्रभु की बात नहीं मानी, मैं आपके ऊपर संदेह किया, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा करते हुए मेरा दूसरा जन्म देना, उस जन्म में भगवान श्री के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे और सदैव मैं उनकी ही दासी बनती रहूं, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। भगवान ने वरदान दिया, देवी वही होगा। और वही दक्ष के यज्ञ में शरीर का दाह किया माता जी, और दूसरा जन्म हिमांचल के यहाँ जन्म लिया पार्वती के। अस कही जोग अगिन तनु धारा, अस कही जोग अगिन तनु हरिशन बरमाना, जन्म जन्म शिवा पद अनुराग, यही कारण गिरिगृह गाई, जन्म पार्वती तनु पाई, यही कारण गिरिगृह गाई, यही कारण गिरिगृह गाई, यही कारण यही कारण यही कारण गिरिगृह गाई। सती का दूसरा जन्म। यज्ञ में हाहाकार मच गया और यहाँ भगवान शिव को आकर देवता उस यज्ञ में जाकर के यज्ञ का विध्वंस करने लगा और दक्ष का गला काट करके अब सभी देवता मिलकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु रक्षा करें, यज्ञ की तो पूर्ति करें, यज्ञ पूर्ण हो। समय को देखते हुए और भगवान शंकर पुनः प्रसन्न हुए, सभी देवता भगवान को प्रसन्न करते और भगवान गए और आदेश दिए गणों को, अब वो जो बकरा है आजा, उसका गला काट करके और लाए और दक्ष के गले में जोड़ा। दक्ष जो है उठ करके बैठे और तब तो भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहा यही काज पहले किया होता तो आज ये गला तो नहीं कटता, लेकिन जहाँ जो दोष हो जाए, जिस मुख में दोष हो जाए, जिस अंग में दोष हो जाए, शरीर में दोष हो जाए, उसका त्याग कर देना ही जरूरी, त्याग कर देना और त्याग हो गया। और दक्ष प्रसन्न होकर के और भगवान की स्तुति करने लगे। तो भगवान कितने दयालु हैं, मेरे प्रभु इतने दयालु हैं कि आप क्या चढ़ाते हो भगवान को ले जाकर? भांग, धतूर, बेल पत्र और चढ़ाते हो, अच्छा तो करे चढ़ा दो। लेकिन उसके बदले में क्या मांगते हो? और मांगो या ना मांगो ये सहर्ष दे देते। कैसे दयालु है मेरे प्रभु कि रंक नरेश करे क्षण में, अरे रंक नरेश करे क्षण में, धन वाहन देत चढ़ावत घोरा, अभंग धतूर भखे अपने, निज सेवक दूध पियावत घोरा।
भगवान को क्या प्रिय है? भांग धतूर। और सेवक को क्या प्रिय है? मलाई दूध। जो चाहता है सेवक उसे प्रदान कर। एक बुढ़िया थी, वो दोनों आंख से सूर थी, उसके आंख वहां क्या अंधे थे, और उसके बच्चे का विवाह हुआ, उसकी बहू आई, लेकिन 12-15 वर्ष हो गया लेकिन संतान नहीं, घर भी नहीं। नित्य भगवान शंकर की आराधना करते। एक दिन भगवान शंकर ध्यान से, वर मांगिए तो कैसे मांगिए ध्यान। एक दिन भगवान प्रसन्न होकर के आए और भगवान ने कहा, देवी वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए, क्यों आराधना कर रही है? कहा एक वर देना है तुमको, एक वर तुम्हें मिलेगा। कहा ठीक है प्रभु, मुझे एक ही वर चाहिए, एक ही वर। कहा मांग लो। क्या क्या नहीं है उसके पास? घर नहीं है, धन नहीं है, आंख नहीं है, और उसे जो है नाती पौत्र नहीं है। और भगवान ने कहा एक बार प्रसन्न है। कहा ठीक है प्रभु। कहा मांगो। कहा प्रभु मुझे यही दे दीजिए कि मैं अपने नाती को या अपने पोते को सोने के महल में मणिमय आंगन पे दूध भात खाती हुई देखूं। क्या बाकी रहा है? मैं अपने पोते को सोने के महल में मणिमय आंगन में दूध भात खाती हुई मैं देखूं। भगवान ने कहा यह वस्तु, एक ही शब्द में, एक ही वर में सब कुछ मांगो। और भगवान ने दे दी। आंख भी मिल गई, पोता मिल गया, महल मिल गया और धन वैभव मिल गया। कुछ इस प्रकार ऐसे प्रभु हैं कि रंग नरेश करें क्षण में, धन वाहन देत चढ़ावत घोरा, अभंग धतूर भखै अपने, निज सेवक दूध पियावत खोरा। अरे व्याधि हरो धन धान्य भरो, सुनिए अर्जी विनती कछु मोरा। अयोरन को है और यलंब, मोर यलंब सदा शिव चोर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शंकर प्रसन्न और दक्ष इत्यादि सभी सहयोगी वहां के थे, सब भगवान की स्तुति करते। भगवान कितने दयालु हैं। आप देते हो जल, आप इतना अच्छा चढ़ा देते हो, बेलपत्र चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, दीप दिखा दो, लेकिन उसके बदले में समझते हो क्या देते हैं? कि जल के चढ़ाए जमलोक से उबार दे। आप जल चढ़ाते हो, जम नहीं छुएंगे आपको, जमराज नहीं छुएंगे। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार देत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए 14 भुवन बकस देत शिव, दीप के दिखाए तीनों लोक दे देते हैं। बेल के चढ़ाए अपना शक्ति दे देत शिव, हर हर भंग के चढ़ाए सदा संग नहीं लेते हैं। हर हर के कहत दुख हरत महेत सदा, गाल के बजाए से निहाल कर देते हैं। बोले प्रेम से बाबा विश्वनाथ की जय। इस प्रकार भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद बाबा विश्वनाथ ने यज्ञ को कराया। इसलिए कहा है, हर निराली तेरी झांकी